से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट दरअसल है आरोपियों के खातों में बड़े ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। जानकारी दरअसल ये निकलकर सामने आई है कि आरोपियों के खातों में बड़े ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसके सबूत मिले हैं। बैंक खातों में हैसियत से ज्यादा का लेन देन देखने को मिला है। एसआईटी और पुलिस ने इन्हें जांच में शामिल कर लिया है। सभी के मकान, प्लॉट, हॉस्टल खंगाले जा रहे हैं। ब्यौरा जुटाकर संपत्तियों की कीमत का भी आकलन किया जाएगा। अनिल मिश्रा, गोपाल राव को पुलिस का नोटिस जारी कर दिया गया है। हालांकि दोनों से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन नोटिस अब जारी कर दिया गया है। संदीप खेर हमारे साथ अयोध्या से इस समय लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, जाहिर तौर पर अलग अलग अब जांच का दायरा देखने को मिल रहा है। गोपाल राव और अनिल मिश्रा से भी पूछताछ होगी। नोटिस जारी किया गया, अभी पूछताछ नहीं हुई है। दूसरी चीज, कल की तारीख में जब अविनाश शुक्ल से पूछताछ हुई, 4 घंटे तक पूछताछ हुई, उसके बाद जांच का दायरा अलग नजर आ रहा है। कई लोगों की संपत्तियों को अटैच किया जा रहा है, उसको खंगाला जा रहा है। देखिए, ये अविनाश शुक्ला वही है जिसका एक वीडियो 4 जून को वायरल हुआ था, जिसमें इसके घर से लगभग 15 से 20 लाख रुपए एक काले बैग में बरामद किए थे और चंपत राय के कहने से ही इसके घर पर पुलिस पहुंची थी। यानी पहले से ही इस चोरी के बारे में देखिए पता था। और उसी के साथ साथ पुलिस और एसआईटी की देखिए जो टीम है वो अब लगातार बैंक खातों को खंगालने का काम कर रही है। लगभग 2 दिन से लगातार ये जितने भी देखिए आरोपी हैं, इन सभी के बैंक के खातों को खंगाला जा रहा है। और इसमें ये पाया गया कि सभी की जितनी देखिए इनकम है, उससे ज़्यादा के उसमें जो है कैश की उसमें लेन देन मिला है, उसमें उससे ज़्यादा जो है वो पैसा डाला गया है। मकान है, हॉस्टल है, प्लॉट है, तमाम तरीके की ऐसी संपत्तियों को खरीदा गया है जिसकी हैसियत जो है उन लोगों के खरीदने की नहीं थी। 15,000 रुपये कमाने वाला जो इंसान है वो 50 लाख 60 लाख रुपए की ज़मीन ले रहा है, उसके बाद इतने ही पैसे उस पर लगाकर निर्माण कर रहा है। तो एसआईटी और पुलिस ने इसको अपनी जांच में ये शामिल किया है कि आखिर ये 8 आरोपी जो हैं, इनकी इतनी इनकम होने के बावजूद भी किस तरीके से ये संपत्ति को बटोरने का काम कर रहे थे। आप समझिए कि किस तरीके से एक खुली लूट, खुली डकैती चल रही थी कि जिनको सुरक्षा में लगाया गया है वही लोग अपनी जेबों में भर भर के पैसा ले जा रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि देखिए किसी भी जगह पर ना सभी गलत होते हैं, ना सभी चोर होते हैं। तो ऐसे ही मंदिर के अंदर भी देखिए सभी चोर नहीं थे। इस बात को तो आप भूल जाइए कि सब चोर थे, क्योंकि वो भी लोग थे जिन्होंने इनके सच को सामने लाने का काम किया। प्रभु श्री राम ने उनको सद्बुद्धि दी कि लोगों को बताने का प्रयास करिए। इसमें एक बात और भी ये देखी जाती है कि कुछ लोग जो है वो टुन्नू यादव के भोकाल को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक ड्राइवर की क्या औकात है, किस तरीके से वो हम लोगों को जो है वो आदेशित करे। तो ऐसे में भी भांडा फोड़ने का काम किया है। कुछ लोगों का ज़मीर जाग गया था, तो फिर ये हुआ कि हिडन कैमरे लगाए गए, उससे चोरी को पकड़ा गया। लेकिन अभी आप अर्जुन देव की बात कर रहे थे। अर्जुन देव ये वो इंसान है जिसके ऊपर 1600 कैमरों की जिम्मेदारी थी और ये उन कैमरों को रिकॉर्डिंग सेव रखने की जगह उसको डिलीट करने का देखिए काम करता था। तो इसको गोरखपुर क्यों भेज दिया गया? इस आदमी को तो जेल भेजा जाना चाहिए था। 17 साल से वहां पर क्या कर रहा था? तब इसका ट्रांसफर होता था तो चंपत राय सज्जनों कह के इसका ट्रांसफर रुकवा देते थे। अब चंपत राय ट्रांसफर ना रुकवा पाए, गोरखपुर ही क्यों भेजा गया? इस पर भी लोगों का आरोप है कि सुरक्षित जगह पर भेजा गया है, कि वहां पर इससे किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं कर पाएगा। तो देखिए आज भी जाहिर है लगातार जो है एसआईटी अपनी जांच कर रही है। बैंक खातों को खंगालने का काम हो, जहां पर उनकी संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, उनके लेकिन देखिए अनिल मिश्रा की जांच क्यों नहीं हो रही है? गोपाल राव की जांच क्यों नहीं हो रही है? चंपत राय की जांच क्यों नहीं हो रही है? ये भी तो उस खेल जो खुला डकैती का था उसमें ये लोग भी तो शामिल थे। जाहिर तौर पर इनसे पूछताछ होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए और इनको भी शक के घेरे में लाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी मछलियों का जो जिक्र कर रहे हैं संदीप, सबसे बड़ी मछलियों में यही भी शुमार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपसे अपडेट लेते रहेंगे समय समय पर, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।